MNOP एक कंपनी है जिसके 4 ब्रांच है, जिसका लोकेशन है M है, N है, O है, P है। ठीक है, अब इसमें बताता है कि M इज इन द नॉर्थ ऑफ N एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। तो पहला स्टेटमेंट जो भी दिया किसके रेफरेंस में बात कर रहा है, N के रेफरेंस में M जो है वह नॉर्थ में है, 4 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो जो पहला दिया उसको हम ओरिजिन मानेंगे। ठीक है, बनाने का तरीका यही रहेगा। ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिन। एन का वैल्यू क्या हो गया मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 0। और यहाँ से क्या है, एम जो है 4 किलोमीटर नॉर्थ में है, मतलब एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, वो 4 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या आइडेंटिफाई करता है कि जो एम है वो एन से नॉर्थ में है 4 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, पी इज इन द साउथ ऑफ ओ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। तो इस स्टेटमेंट को फिलहाल के लिए प्रिजर्व रखो, क्योंकि एम एन से रिलेटेड कोई भी होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट हम अभी साइड में रखते हैं। P is in the south of O at a distance of 2 किलोमीटर। P जो है O से 2 किलोमीटर साउथ में है। नेक्स्ट बोलता है N is in the south east of O by 1 किलोमीटर। N जो है वह O से साउथ ईस्ट पोजीशन पे है। ये साउथ ईस्ट माना चाहिए, तो साउथ ईस्ट माना चाहिए मतलब कहीं ना कहीं O इधर होना चाहिए। O इधर होगा तभी क्या होगा, ये साउथ ईस्ट इसका पोजीशन होगा। कैसे, अगर सपोज करो ये O है और यहाँ पे N होना चाहिए ना, ईस्ट साउथ, यहाँ पे हम क्या मान के चले, ओरिजिन। तो ऐसा ही तो हो आएगा, तभी तो ये नॉर्थ एन वाला पॉइंट साउथ ईस्ट में होगा। तो ऐसा ये बोल रहा है, और ये डिस्टेंस कितना दे रहा है, 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद से क्या बोलता है, ओ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे पी जो रिजर्व करने के लिए बोले थे, पी इज इन द साउथ ऑफ ओ। तो पी जो है ओ से साउथ में है, साउथ में मतलब इधर कहीं होगा, और वो कितने डिस्टेंस पे है, 2 किलोमीटर के, इधर कहीं पी होगा। तो इसमें मेन है इन लोग का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये तो इजी था, ओ और पी का निकालना है। तो ओ और पी का कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, इसका लेंथ दे दिया, इसका लेंथ मान लो 5 दे दिया, ठीक है, और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। तो पूछेगा कि ये वाला डिस्टेंस बताओ और ये वाला डिस्टेंस बताओ। एक नंबर ये मान लो, एक ये, दो क्वेश्चन है, 1 और 2 बताना है। तो कैसे निकालेंगे, ये 60 है तो हम पता है कि ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल जिस पे होता है वो बेस होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमको क्वेश्चन में हाइपोटेनस पता है, हमको परपेंडिकुलर निकालना है और एंगल पता है। तो जो परपेंडिकुलर निकालना है वो क्या है, एच साइन थीटा। मतलब जो भी हमारा कर्ण है उसमें क्या करेंगे, साइन लगा देंगे तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। और अब सिमिलरली cos थीटा अगर लगाते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो ये बेस हो जाएगा। इसी को तो आइडेंटिफाई करना है, तो बेस क्या हो जाएगा, h इंटू कॉस थीटा। h क्या है, h हमारा क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस में क्या करेंगे, cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली अगर इसको डायरेक्ट बनाना हो तो कैसे याद करने के पर्पज से बताते हैं कि कोई भी है ऐसा क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, कर्ण है। अगर हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, अगर एंगल ये थीटा है, तो ये जो कर्ण है उसमें क्या करेंगे, जिधर एंगल है उधर कॉस लगा देंगे, और जिधर एंगल नहीं है उधर क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, ये आंसर मिल जाएगा। अगर यही चीज सिमिलरली इस क्वेश्चन में अप्लाई करें, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में ऐसे है और ये एंगल क्या दिया है, तो अब इसमें बोल रहा है कि साउथ ईस्ट, स्टेटमेंट क्या है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब है कि ये जो एंगल है, ये जो ओ पॉइंट है, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये साउथ एकदम सेंटर में है। तो ये वाला लाइन जो है ये कितना 45 डिग्री बनाएगा, साउथ ईस्ट कहने का मतलब है, तो 45 बनाएगा। अगर ये एंगल डायरेक्ट हम पूछे इसको 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर दिया है, तो 1 cos 45, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। और ये चूंकि ओरिजिन से इस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में ओरिजिन से क्या होता है, निगेटिव में होता है, तो -1 cos 45 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/√2। सिमिलर फैशन में ये y पे हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये, यही तो y कोऑर्डिनेट होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये थीटा से दूर पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी कर्ण है, कर्ण हाइपोटेनस 1 है, इसमें क्या करेंगे, साइन 45 करेंगे,
और ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट ओरिजिन से एबव में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 1 इंटू साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट निकल गया -1/√2, y कोऑर्डिनेट क्या निकल गया 1/√2। तो बेसिकली O का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या आ गया -1/√2 और ये क्या आ गया 1/√2। एक्स वाई पता चल गया। अब ये P जो है O से कितना 2 किलोमीटर साउथ में है। x कोऑर्डिनेट इसका नहीं चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट इसके लिए भी क्या होगा -1/√2 ही रहेगा। और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट जो भी है O का उसमें क्या करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम साउथ में जा रहे हैं। तो ये वाला इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा P का। अब हमसे पूछ रहा है M और P के बीच का डिस्टेंस बताना। अगर दो कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो इसका डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं और x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं, इसका एडिशन कर देते हैं y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर से, जो आता है वो आंसर होता है। यहाँ पे हमको O का कोऑर्डिनेट पता है और P का कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका आंसर निकालना है स्क्वायर रूट 0 माइनस -1/√2 का स्क्वायर प्लस 4। अब इस कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, ये जो प्लस में है तो वो तो माइनस में हो जाएगा -1/√2, और ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 -2 a b और ये b का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। बेसिकली हमारे पास क्या इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास क्या है 1/2 प्लस 36 -2 a b प्लस हाफ। ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ जो है ये ऐड होकर 1 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 12/√2। अगर इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा 37 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 12√2 नीचे 2 हो जाएगा, 12√2/2 2 से 6 हो जाएगा, यहाँ पे 37 माइनस 6√2 हो जाएगा। √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 1.414। इसको यदि हम 1.5 समझे 1.5 समझे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 6 इंटू 1.5 9, तो ये 37 माइनस 9 हो जाएगा, 37 में से 9 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो 28 क्या होगा 5 प्लस वाला आंसर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए में 5.34 दिया है वही आंसर होगा करेक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग 69th का देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी का मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी जो लोग को नहीं देखे हैं वो 70, 69 और 70 और 71 इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है, तो आप लोग का प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।